कहानी एक। सर्प कन्या और राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करता था। एक दिन शिकार के दौरान उसकी नजर एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी कन्या पर पड़ी, जो जंगल के एक तालाब के पास बैठी थी। उस कन्या की आंखें तो मानव जैसी थीं, लेकिन बालों में सर्प लहराते रहते थे। राजा ने उसे प्रणाम किया और पूछा, तुम कौन हो देवी? कन्या बोली, मैं सर्पों की रक्षक हूं। मेरा जन्म सर्प जाति में हुआ, पर हृदय मेरा मनुष्य का है। राजा को उसकी बातों और करुणा में भरा हृदय बहुत भाया। वह उसे अपने अपने महल ले आया और उससे विवाह कर लिया। परंतु जैसे ही बाकी रानियों को यह झात हुआ, उन्होंने इस सर्प कन्या का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। वे ताने मारती, अब नागिनें भी रानी बनने लगी हैं। लेकिन राजा ने उसकी रक्षा की, उसका सम्मान किया। समय बीतता गया। एक दिन सर्प कन्या गर्भवती हुई। राजा ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने महल में एक खास कक्ष बनवाया और आदेश दिया कि जैसे ही सर्प कन्या को कोई आवश्यकता हो, वह एक विशेष सीप से बनी घंटी बजाए। रानियों को जब यह पता चला, तो वे हंसने लगीं और बोलीं, राजा क्या सच में इस नागिन के लिए दौड़ेंगे? हंसी उड़ाने के लिए एक दिन वे सर्प कन्या को उकसाने लगीं। बजाओ घंटी, देखो राजा आता है या नहीं। सर्प कन्या ने घंटी बजाई। राजा दूर सभा में था, लेकिन घंटे की आवाज सुनते ही वह नंगे पांव दौड़ता हुआ आया। रानियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। कुछ महीनों बाद सर्प कन्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसके माथे पर एक दिव्य चिन्ह था। उसी दिन से लोग उसे देवी मानने लगे। रानियों की ईर्ष्या लज्जा में बदल गई।